नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 15 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में भारत के असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। अगला न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर अहमद खान के सलाहकार ने 13 जुलाई 2020 को श्रीनगर में सिविल सचिवालय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े श्रमिकों की शिकायतों को संबोधित करेगा। अगला न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है और इससे आग, एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया है। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है और वे सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अब सरकार पुलिस, अग्नि नियंत्रण, 108 एम्बुलेंस आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए लोग सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अगला न्यूज है, नीति आयोग ने सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीति फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है। अगला न्यूज है, गूगल के CEO सुंदर पिचई ने घोषणा की है कि गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में $10 बिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। गूगल यह इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकीय तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेगा। अगला न्यूज है, क्वालकॉम इंक 0.15% हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्वालकॉम जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, फेसबुक इंक और अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद जियो में तीसरी प्रौद्योगिकी निवेशक है। अगला न्यूज है, देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO ने कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। अगला न्यूज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड ने बताया है कि टी सुजुकी अपने झज्जर स्थिति हरियाणा स्थान पर एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने इस संबंध में टी सुजुकी के साथ एक समझौता किया है। टी सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्टीयरिंग जोड़ का निर्माण करेगी। अगला न्यूज है, बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की है। अगला न्यूज है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है। अगला न्यूज है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना हासिल की है। अगला न्यूज है, VSE एविक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा लॉन्च की घोषणा की है। BSE एविक्स VSE और एविक्स फिनकोर्प एक्सचेंज का एक संयुक्त उद्यम है। अगला न्यूज है, नेपाल के केबल और उपग्रह टेलीविजन प्रदाताओं ने भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बारे में प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में था। अगला न्यूज है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के PIA पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। अगला न्यूज है, उड़ीसा के पारादीप पोर्ट ने इग्जिम सेवा यानी कि माल ढुलाई शुरू की है, जो उड़ीसा के उद्योगों के लिए रसद लागत को
कम करने में मदद करेगा। यह उड़ीसा और पारादीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि पहली बार एक नियमित एग्जिम सेवा पारादीप से पोर्ट क्लैग मलेशिया के लिए शुरू हो रही है। अगला न्यूज है AIMS पटना ने 13 जुलाई 2020 से कोरोना वायरस टीके के मानव परीक्षण की शुरुआत की है। परीक्षण अस्पताल प्राधिकरण द्वारा चुने गए 18 स्वयंसेवकों पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि एम्स ने पटना ने कोविड टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। टीके की पहली खुराक केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनकी रिपोर्ट ठीक होगी। अगला न्यूज है सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% किया जाए। अगला न्यूज है सड़क परिवहन राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी जी ने 14 जुलाई 2020 को हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न नई आर्थिक गलियारे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह की अध्यक्षता की। अगला न्यूज है NHAI ने सभी IIT, NIT और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से संपर्क किया है ताकि वे संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के हिस्सों का सहयोग कर सकें और इसे अपना सकें। इसका उद्देश्य देश के सड़क अवसंरचना पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार के प्रति छात्रों और शिक्षकों की बौद्धिक विवेकशीलता का लाभ उठाना है। अगला न्यूज है डॉक्टर विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान में राजदूत बन गए हैं। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उम्मीद की जा रही है कि नायर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। अगला न्यूज है IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। अगला न्यूज है VNIR बायोटेक्नोलॉजीज ने कोविड-19 की RT-PCR पहचान के लिए स्वदेशी प्रतिदीप्त जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR मिश्रण लॉन्च किया है। अगला न्यूज है खेल मंत्री किरेन रिजिजू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन करेंगे। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यानी कि एक योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा है मध्य प्रदेश। योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। अगला न्यूज है HSBC गांधीनगर गुजरात में GIFT शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित कर रहा है। यह विकास भारत में HSBC के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है जो देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है। अगला न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल शिक्षा विभाग की 15 महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज है नेपाली कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य भानु जयंती की 206वीं जयंती 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाई गई। अगला न्यूज है इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाश वादु शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। अगला न्यूज है वीजा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों को वीजा सिक्योरिटी देने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं वीजा सिक्योर के बारे में। वीजा सिक्योर एक वैश्विक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMB 3DS यानी कि 3D सिक्योर प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।